नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि ओशो के बचपन के कुछ ऐसे अंशों, कुछ ऐसे पक्षों को मैंने महसूस किया है ऐसे कि बहुत अच्छा लगा है मुझे देख के। तो इस वीडियो में जैसे कि हमने इससे पहले देखा कि नानी नाना बहुत ज़्यादा ओशो के लिए इम्पोर्टेंट थे और फिर नाना कैसे ख़त्म हुए। फिर उन्होंने बताया कि नानी की जब मृत्यु हुई तो उन्होंने उनका पूरा एक्सपीरियंस बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आज मैं जो भी हूँ तो उसमें नानी का बहुत बड़ा हाथ है। ये सब हमने देख लिया था। अब आगे हम बात करेंगे अगले किस्से की। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि ओशो के पूरे जीवन के बारे में जानने की पता नहीं क्यों इच्छा हुई तो ये वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है। आप सभी को भी ये किस्से बहुत अच्छे लगेंगे। स्टार्ट करते हैं। मैं कोई 5 साल का रहा होऊंगा जब मैंने पहली बार एक नंगे जैन मुनि को देखा जो मेरी नानी के घर पर आमंत्रित था। उसको देखकर मैं अपनी हंसी ना रोक सका। मेरे नाना ने मुझे डांटते हुए कहा, चुप करो, तुम अपनी शरारतों से लोगों को परेशान करते हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, परंतु यदि तुमने मेरे गुरु के साथ कोई शैतानी की तो मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा। ये मेरे गुरु हैं। इन्होंने मुझे धर्म के आंतरिक रहस्यों की दीक्षा दी है। मैंने कहा, आंतरिक रहस्य से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं तो बाहरी रहस्यों के बारे में पूछना चाहता हूँ। ये नंगे क्यों है? एक कम से कम चड्डी या लंगोटी तो पहन सकते हैं। यह सुनकर मेरे नाना भी हंस पड़े और उन्होंने कहा कि तुम अभी समझते नहीं हो। मैंने उनसे कहा, अच्छा, तो मैं खुद ही उनसे पूछ लेता हूँ। तब मैंने अपनी नानी से कहा, क्या मैं इस पागल आदमी से कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? ये इस प्रकार पुरुष और स्त्रियों के सामने नंगे चलते हैं। मेरी नानी ने हंसकर कहा, तुम्हें जो पूछना है इनसे पूछो। नाना की बात का ख्याल मत करो, मैं तुम्हें इज्जत देती हूँ। अगर वह कुछ कहें तो तुम मुझे इशारा कर देना, मैं उसे ठीक कर दूँगी। नानी बहुत ही अच्छी थी, बहुत साहसी। वे मुझे पूर्ण स्वतंत्रता देने को तैयार थी। उन्होंने यह भी नहीं पूछा कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ, बस इतना ही कहा, जो चाहो पूछो। गांव के सब लोग जैन मुनि के दर्शन करने के लिए एकत्रित हो गए थे। उनके उस तथाकथित उपदेश के बीच में मैं खड़ा हो गया। यह 40 साल पहले की बात है और तब से लेकर आज तक मैं निरंतर इन मूढ़ों से लड़ाई करता रहा हूँ। उस दिन से जो लड़ाई शुरू हुई उसका अंत मेरी मृत्यु के साथ ही होगा। शायद तब भी समाप्त ना हो। मेरे लोग इसे जारी रखेंगे। मैंने तो बहुत ही सरल प्रश्न पूछे थे, किंतु वह जैन मुनि उनका उत्तर न दे सका। मुझे बड़ी हैरानी हुई और मेरे नाना को बहुत शर्म आई, किंतु नानी ने मेरी पीठ थपथपाई और शाबाशी दी। मैंने तो सीधे सरल प्रश्न पूछे थे। मैंने पूछा था, आप आप दोबारा जन्म क्यों नहीं लेना चाहते? जैन धर्म का सरल सा प्रश्न है, क्योंकि जैन धर्म का एकमात्र उद्देश्य है दोबारा जन्म ना लेना। इसलिए मैंने उनसे पहला बुनियादी प्रश्न यही पूछा कि क्या आप दोबारा कभी भी पैदा नहीं होना चाहेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, कभी नहीं। फिर मैंने पूछा, आप आप आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते? मतलब मैं हंस इसलिए नहीं रही हूँ कि इन सवालों पे मैं हंस रही हूँ कि एक छोटा सा बच्चा है, सामने कोई ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और वो इनसे सवाल पूछ रहे हैं। तो मुझे मेरे बचपन का दिन याद आ रहा है जब एक गायत्री पूजन के पंडित घर आए हुए थे और मैं उनसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रही थी। तो पढ़ाई की वजह से मुझे काफ़ी शाबाशी मिलती थी, तो सब आगे धकेल देते थे कि नेहा इसको देख देख के पढ़ती जाएगी। मतलब एक वो लेटर सा मिलता है, उसमें गायत्री माता की वो रहती है। मैं किसी वो ये नहीं कह रही हूँ ये धर्म वो धर्म, मैं बस बता रही हूँ। तो मुझे अपना ध्यान आ रहा है उस टाइम का। तो वो पंडित जी इतने परेशान हो गए एक तरह से मुझसे, तुम सवाल बहुत पूछती हो
अपने शब्दों का उचित यूज करना चाहिए और ज़्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए। जितना कम बोलो उतना ज़्यादा तुम्हारे अंदर मतलब तुम्हारी बातों का वजन होता है। मैं एग्री है हूँ इससे आज के टाइम पे, लेकिन उतने छोटे बच्चे को जब जिज्ञासा होती है तो वो सवाल पूछेगा। ऐसे ही जब मैं रिसेंट में एक काम करने गई तो मैं बहुत सवाल पूछ रही थी, वो अरे इतने सवाल कोई नहीं पूछता है। अब सवाल इंसान तब पूछता है जब उसके अंदर सवाल होते हैं। जैसे मुझे बहुत सारे सवाल थे मेरे, और वो काफ़ी कुछ सेटिस्फाई हुई मैं ओशो के कुछ आंसर्स से, और इसीलिए मैंने कंटिन्यू ओशो को पढ़ना स्टार्ट करा, जो मुझे लगता है। वरना इतनी ज़्यादा किसी को पढ़ने की चाह, जिज्ञासा बहुत ही कम होती है मेरे अंदर। मतलब होती है, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, बट इनका जो मैं वो तो सवालों पे नहीं हंस रही हूँ मैं, वो सिचुएशन देख के हंस रही हूँ। बहुत सारे लोग बैठे हैं, एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ है, यहाँ जैन मुनि जो कि बहुत पूज्य हैं उनसे कोई सवाल पूछ रहा है, तो वो सिचुएशन सोच सोच के मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही थी, इसलिए माफ़ कर दीजिए। आगे तो उन्होंने पूछा, इसीलिए मैंने उनसे पहला बुनियादी प्रश्न यही पूछा कि क्या आप दोबारा कभी भी पैदा नहीं होना चाहेंगे। उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, कभी नहीं। फिर मैंने पूछा, आप आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते, आप सांस क्यों ले रहे हैं, आप क्यों खा रहे हैं, क्यों पानी पी रहे हैं, आप आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते, छोटी छोटी बातों के लिए क्यों इतना परेशान हो रहे हैं। उस समय उस जैन मुनि की आयु 40 साल के लगभग थी। मैंने कहा, इस प्रकार तो आप और 40 साल तक या उससे भी अधिक जीवित रहेंगे। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जो लोग कम खाते हैं वे अधिक समय तक जीवित रहते हैं। यह तो प्रमाणित हो चुका है कि किसी भी प्राणी को अगर उसकी आवश्यकता से अधिक खिलाया जाए तो वह मोटा और सुंदर हो जाता है, किंतु जल्दी मर जाता है। अगर उसकी आवश्यकता से आधा खिलाया जाए तो वह सुंदर तो नहीं दिखाई देगा, किंतु वह औसत आयु से दोगुनी आयु तक जीवित रहेगा। इसका अर्थ है आधा खाना और दोगुनी आयु, दोगुना खाना और आधी आयु। ये सब तथ्य उस समय मुझे मालूम नहीं थे। मैंने जैन मुनि से पूछा, अगर आप दोबारा पैदा नहीं होना चाहते तो आप जीवित क्यों हैं? क्या केवल मरने के लिए? तब आप आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते? ऐसे प्रश्न उससे शायद ही कभी किसी ने पूछा होगा। शिष्टाचार की इस दुनिया में कभी कोई वास्तविक प्रश्न नहीं पूछता, और आत्महत्या का प्रश्न सबसे अधिक वास्तविक है। मार्शल कहता है कि आत्महत्या ही एकमात्र फिलॉसफी का प्रश्न है। उस समय मैं मार्शल को नहीं जानता था। उस समय तो शायद न मार्शल था न उसकी पुस्तकें ही थी, परंतु जैन मुनि से मैंने अवश्य कहा, अगर आपकी इच्छा है कि आप दोबारा पैदा ना हो तो आप जीवित क्यों हैं? आप क्यों जी रहे हैं? आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते? जबकि इसके बारे में मैं अधिक नहीं जानता, फिर भी कोई ना कोई रास्ता अवश्य बता सकता हूँ। जैसे कि आप गांव की पहाड़ी के ऊपर से कूद सकते हैं, नदी में डूब सकते हैं। वह नदी गांव से 3 मील दूर थी। वह इतनी गहरी और इतनी चौड़ी थी कि उसे तैरकर पार करने में मुझे बड़ा मज़ा आता था। पार करते समय कई बार तो मुझे लगा कि बस अब मेरा अंत आ गया है, अब मैं तुम्हारे दूसरे किनारे पर नहीं पहुंच सकता। इस बात की अधिक संभावना होती थी कि मैं दूसरे किनारे पर पहुंच नहीं सकूंगा। बरसात के दिनों में तो वह नदी समुद्र जैसी बड़ी हो जाती थी। बच्चों के लिए तो ऐसे ही होता है ना कि हर चीज़ जो बड़ी सी दिखाई दे उसको ही समुद्र बोल देते हैं। उस समय उसका दूसरा किनारा दिखाई ही नहीं देता था। जब उसमें बाढ़ आती तो मैं उसमें कूद पड़ता, दूसरे किनारे पर पहुंचने के लिए या मरने के लिए। दूसरे किनारे पर पहुंचना तो असंभव सा ही मालूम होता। मैंने जैन मुनि से कहा, बरसात में आप मेरे साथ नदी में कूद सकते हैं, मुझे तो तैरना आता है, इसलिए मैं तो दूसरे किनारे पर पहुंच जाऊंगा, आप डूब मरना। उन्होंने इतने गुस्से से मुझे देखा कि मुझे कहना ही पड़ा, आप में अभी भी इतना क्रोध? आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा।
इस प्रकार से संसार से मुक्ति नहीं हो सकती। आप तो इतने गुस्से से मुझे देख रहे हो। मेरे प्रश्न का उत्तर शांति से दीजिए। अगर आप नहीं जानते तो कह दीजिए कि आप नहीं जानते, लेकिन इतना क्रोध मत कीजिए। उसने कहा, आत्महत्या पाप है, इसलिए मैं आत्महत्या नहीं कर सकता। मैं दोबारा जन्म भी नहीं लेना चाहता। धीरे धीरे त्याग करके मैं उस स्थिति को प्राप्त कर लूँगा। मैंने कहा, लेकिन आपके पास है क्या? आप तो नंगे खड़े हैं, आपके पास तो कुछ नहीं है। इस पर मेरे नाना ने मुझे चुप कराना चाहा। मैंने अपनी नानी की ओर इशारा करते हुए उनसे कहा, मैंने नानी से इजाज़त ले ली थी, अब कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, आप भी नहीं। मैंने नानी से इसलिए पूछ लिया था क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने अपने आप के गुरु के उपदेश के बीच में टोका तो आप नाराज़ हो जाएंगे। और नानी ने कहा था कि मुझे इशारा कर देना, मैं जैसे ही उनकी ओर देखूंगी वे चुप हो जाएंगे। आश्चर्य, ठीक ऐसे ही हुआ। नानी ने देखा भी नहीं और नाना चुप हो गए। बाद में मैं और नानी दोनों बहुत हंसे। मैंने कहा, उन्होंने आपकी ओर देखा भी नहीं? नानी ने कहा, उनको डर था कि कहीं मैं उन्हें यह ना कहूँ कि बच्चे की बात में दखल मत दो, इसलिए उन्होंने मेरी ओर देखा ही नहीं। नाना तो आंखें बंद करके बैठ गए मानो ध्यान में हो। मैंने कहा, नाना आप तो क्रोध में जल रहे हो और आप दिखा रहे हो कि आप ध्यान कर रहे हो। आपका गुरु मुझसे नाराज़ है क्योंकि वह मेरे प्रश्नों से नाराज़ है। आप नाराज़ हैं क्योंकि आपका गुरु मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। किंतु मैं आपसे कहता हूँ कि इस आदमी में कोई दम नहीं है, यह मूर्ख है। उस समय मैं 4-5 साल का बच्चा था। उसी समय से मैं भाषा में ही बोलता था। उस समय मैं ऐसी भाषा में ही बोलता था। मैं मूड को एकदम पहचान लेता हूँ। मेरी दृष्टि मानसिक अपंगता को तुरंत देख लेती है। आपको कैसी लगा ये किस्सा? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। शायद हम अपने आप से भी तो बुनियादी सवाल नहीं पूछते हैं, बहुत बुनियादी सवाल। मेरा भाई मुझे बहुत तंज कसता है और मेरा भाई मेरे लिए एक ओशो का काम करता है। मतलब मैं जो होना चाहती हूँ कि ये वो कहता है कि वो मुझे उस हद तक चिढ़ाता या गुस्सा दिलाता है कि मुझे गुस्सा आ जाए और फिर वो कहे कि देखो आप तो गुस्सा भी होती हो। पर मैं जैसा समझती हूँ, मैं 2021 तक कभी किसी से गुस्सा नहीं हुआ करती थी, बशर्ते भाई बहन को छोड़ दूँ थोड़ा सा, तो उनको भी बहुत कम। लेकिन उसके बाद में जैसे ही मेरे पास निर्भरता आई, जैसे ही मेरे पास शक्ति आई थोड़ी सी, उसके बाद में मेरे पास में चेंज होना स्टार्ट हुई। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं और अलग हूँ और ये जो नेहा है वो अलग है। मतलब वो उसको कहते हैं ना, साक्षी बन के देखो। तो अगर मैं एनालाइज करूँ खुद को तो हाँ, अभी मैं उस स्थिति से तो बहुत दूर हूँ जहाँ मुझे जाना है। अब कहाँ जाना है एग्जैक्टली ये भी पता नहीं है, बट वहाँ जहाँ पे मैं ये फालतू के जो मैंने वहम पाल के रखे उनसे बस एक 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 तरफ हो सकूँ, क्योंकि मैं बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ अपनी इंटेलिजेंस को एक तरह से कि वो केवल बाहर की सारी चीज़ें। क्योंकि मैं पता आज मुझे मेरी माँ ने कहा, मेरे भाई ने कहा कि बढ़िया आपके लिए घर बनवाऊँगा, फिर आप सुबह से एक खाना, शाम को ये, दोपहर में ये, मतलब ऐसी बातें चल रही थी। तो तभी मेरी माँ ने कहा, तुम ऐसे मत बोलो। कभी ये भी कहती थी कि वृद्धाश्रम बनाएगी और वहाँ पे वो उन्होंने मॉनिटर ही कहा कि उनका मॉनिटर मुझे बनाएगी, मैं सबको देखूँगी। तो मैं एकदम से गुम सी हो गई तब कि हाँ ये तो सही कहा उन्होंने। मैंने अपनी माँ से ऐसा सच में कहा था, क्योंकि मैं बचपन से ही एक बहुत ही सोशल
कि इनके सबके लिए ये करना है, सबके लिए वो। तो ऐसी लाइफ मैंने काफ़ी जी है, अभी तक ही जी है, 1 साल पहले तक ही। फिर धीरे 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 आप जब सब 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 कहते हो तो एक टाइम के बाद आप समझ जाते हो कि बाहर की दुनिया से नहीं, आपको इंटरनल जाने की ज़रूरत है। फिर जब आप इंटरनल जाते हो तो और ओशो जैसा कोई टीचर नहीं बोलेंगे, गुरु, एक्चुअल शिक्षक मिल जाए जो आपके सवालों के जवाब भी दे और आपसे कड़े प्रश्न भी पूछे, तो मज़ा आ जाता है जीवन में। वास्तव में दूर हूँ बट राह पे हूँ, और सही राह पे हूँ, जिस तरफ जाना था वहाँ पे हूँ, तो इस बात की खुशी है। और अंधभक्त ना बन पाऊँ तो इसकी भी मुझे खुशी है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।